हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा वंदन। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं को समझने वाले हैं। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम और श्याम के पास 5 गाय हैं, तो क्या आप लोग उन्हें देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ एक व्यक्ति और है जिसका नाम है राम, उसके पास 10 गाय हैं, तो उसे भी देखना पॉसिबल है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि किसी व्यक्ति के पास √2 गाय हैं या फिर तो √5 गाय हैं, तो क्या इस चीज़ को काउंट करना पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल नहीं है तो हम √2 को अपने नंबर सिस्टम में क्यों रखते हैं, यानी कि √2 को एक संख्या क्यों मानते हैं? और अगर √2 को एक संख्या मानते हैं तो इसे काउंट करना पॉसिबल क्यों नहीं है? तो इस मिस्ट्री को आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपने इस क्लास में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारा नंबर्स का सिस्टम है उसकी कहानी का शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो बहुत समय पहले की बात थी, लोगों के पास सिर्फ काउंटिंग के नंबर्स थे, यानी कि लोगों को बस ये आता था कि गिनना कैसे किसी भी चीज़ को। अगर किसी के पास कोई 10 गाय है या 10 भैंस है या फिर 10 पेन है, 10 कॉपी है, कुछ भी है, तो लोग उसको काउंट करते थे। कैसे काउंट करते थे? काउंटिंग स्टार्ट करते थे 1 से, 1 2 3 4 और इसी तरीके से ये अनंत तक चलता जाता था, यानी कहीं पे भी रुकता नहीं था। लेकिन फिर एक दिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसको कैसे काउंट किया जाए। तो लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, ज़ीरो को लेकर के आते हैं जो ये बताता है कि कुछ भी नहीं। अगर किसी के पास 0 पेन है या फिर तो 0 बॉटल है, 0 कॉपी है, तो ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जब नेचुरल नंबर्स में, यानी कि गिनती की संख्याओं में, जैसे कि हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते थे, यानी कि प्राकृतिक संख्या, उसमें क्या शामिल कर लिया गया? 0 शामिल कर लिया गया और ये नेचुरल नंबर बन गया होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या। फिर धीरे धीरे करते करते लोगों को ये समझ में आने लगा कि जब हम व्यापार कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमेशा प्रॉफिट हो, कभी लॉस भी हो रहा था लोगों को। तो लोगों ने एक काम किया, 0 1 2 3 यानी कि होल नंबर्स के अलावा निगेटिव नंबर्स भी लेकर के आए। यानी कि अगर मेरे पास 5 गायें थी और मुझे 5 गायें किसी और से उधार लेनी पड़ी, तो मेरे पास -5 का क्या बन गया? एक कर्ज रह गया और उसी कर्ज को निगेटिव नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। और ये निगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स मिलकर के क्या बनाए? इंटीजर्स बनाए, यानी कि पूर्णांक बनाए। अब पूर्णांक के बाद हमें और भी नंबर्स इसके अंदर आते हैं, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका कि केवल 2 फैक्टर्स होता है, यानी 2 गुणनखंड होता है। पहला वो स्वयं और दूसरा 1। जैसे कि अगर 2 को देखा जाएगा तो 2 स्वयं से तो विभाजित है ही, इसके अलावा ये 1 से भी विभाजित है। उसी तरीके से अगर 3 देखा जाए तो ये स्वयं से विभाजित है और 1 से विभाजित है, इसके अलावा ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, जो बताता है कि ये प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से अगर हम भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ जाता है, यानी कि खुद से तो कटना चाहिए, 1 से भी विभाजित होना चाहिए, लेकिन 1 और स्वयं के अलावा भी इस नंबर को कोई अन्य संख्या विभाजित करनी चाहिए। जैसे कि 4 से तो विभाजित हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये 2 से भी डिविजिबल है, यानी 2 से भी विभाजित हो रहा है। उसी तरीके से 6 खुद से भी है, 1 से भी है, इसके अलावा 3 और 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो कॉम्पोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याओं में इसका जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक रहता है, यानी हमेशा 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिलेगा। लेकिन हमें प्राइम नंबर्स में क्या मिलता है कि 2 ही गुणनखंड होगा और दोनों अलग अलग होगा। इसीलिए प्राइम नंबर्स में हम 1 को कभी भी नहीं रखते हैं, क्योंकि 1 का 2 गुणनखंड तो है, 1 और 1, लेकिन दोनों समान है, दोनों इक्वल है, तो हम इसे प्राइम नंबर्स के कैटेगरी में नहीं रख सकते।
उसी तरीके से प्राइम कॉम्पोजिट के बाद एक नंबर आता है कोप्राइम। अब ये कोप्राइम नंबर का सेट क्या कहता है, यानी कि पेयर ऑफ नंबर्स, एक नंबर का ऐसा जोड़ा जिसको कि अगर हम विभाजित करेंगे तो हमेशा वो दोनों नंबर एक से ही कटेगा। यानी कि उन दोनों नंबर को अगर हम भाग दे के देखें कोई एक कॉमन नंबर से जिससे कि दोनों विभाजित हो, तो वो हमेशा एक होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 1 और 8। 8 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, लेकिन क्या 1, 2, 4 या 8 से विभाजित है? नहीं है। तो इन दोनों नंबर को अगर कॉमन रूप से देखा जाए तो ये 1 से विभाजित हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? कोप्राइम। यानी एक ऐसे नंबर का समूह बोला जा सकता है, एक ऐसे नंबर का ग्रुप बोला जा सकता है जिसे कि हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। यानी इन दोनों का जो कॉमन डिविजिबल नंबर आता है वो क्या आता है? 1। जैसे कि 12 और 17। 12 खुद तो 3 से है विभाजित, 4 से भी है, 6 से भी है, 2 से भी है, लेकिन क्या 4, 6, 2 से 17 विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन 1 से 12 भी हो रहा है, 17 भी हो रहा है, इसीलिए इन दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हमेशा निकलता है? हमेशा कॉमन फैक्टर 1 निकलता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर्स। यानी कि ये पेयर ऑफ नंबर्स होता है जिसका कि कॉमन फैक्टर क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो हमने नंबर सिस्टम में इन कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में जाना जो कि हमारे क्लास 9th में भी है। अब हम जानेंगे रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इन सभी नंबर्स को अगर मिला दिया जाए ना तो वो क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। लेकिन इसके अलावा ये सभी नंबर्स तो हम देख ही रहे हैं, ये सभी नंबर्स आते हैं हमारे रैशनल नंबर के कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे हमने एक और भी नंबर लिख के रखा है, इर्रैशनल। तो अब समझते हैं कि रैशनल और इर्रैशनल कैसे रियल नंबर्स बनाते हैं।